नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 10वें पाठ का दूसरा सेशन और हमारे पाठ का नाम है अशोक वनिका। अशोक वनिका अर्थात अशोक वाटिका, जिसे मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि अशोक वाटिका वह स्थान है जहां पर सीता माता को जब रावण हरण करके लेके गया था यहाँ से, तब वो उन्होंने सीता मैया को वहां रखा था। तो अशोक वनिका में जब हनुमान सीता मैया को ढूंढने गए, तब जब उन्होंने अशोक वनिका में प्रवेश किया तो जो उन्होंने सुंदरता देखी, उस सुंदरता का वर्णन उन्होंने किया है यहाँ पर। तो इस पाठ में हम अशोक वनिका की सुंदरता का वर्णन करेंगे कि कितना सुंदर है, कितना सुशोभित है, कितना खुशबूदार है। तो यह जो वन है इसकी माया ही अलग है। यह देवताओं के वन के मतलब मुकाबला ऐसा है, इसकी सुंदरता का मुकाबला ऐसा है कि यह देवताओं के वनों जैसा वन सुंदरता में देवताओं के वनों जैसा है। खुशबू में भी वह एक हिमालय राज पर्वत पर एक गंधमादक नामक पर्वत है, उस तरह का खुशबू से बिल्कुल उसी तरह शोभायमान है। उजाले में भी जो फूलों से जो उजाला होता है, जो रोशनी फैलती है, वह भी बहुत ही सुंदर लगती है। और वहां पर जो पशु पक्षी कलरव करते हैं वह तो बहुत ही अद्भुत अद्वितीय लगता है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इस जो कविता है, यह जो श्लोक है, दोहे जो है, यहाँ पर अशोक वनिका के बारे में उसके सुंदरता के बारे में वर्णन किया गया है इस पाठ में। तो यह हमने पिछले सेशन में हमने यह कविता जो है दोहों के हिसाब से हमने पिछले सेशन में की है। इस सेशन में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हमारा जो हमने मीनिंग्स, शब्दार्थ भी लास्ट सेशन में कर लिए थे। इस सेशन में हम यहाँ पर उच्चारण से स्टार्ट करेंगे। उच्चारण इसमें थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, बट एक दो बार प्रैक्टिस करने से वो भी आ जाएंगे। अभ्यासः पहला है अधोलिखितानि पदानि उच्चारयत। मतलब ये जो पद नीचे दिए गए हैं उन्हें हमें उच्चारण करना है उनका। तो पहला है सर्वर्तु कुसुमैः, सर्वर्तु कुसुमैः। दूसरा इसी तरफ बाजू में सर्वर्तु पुष्पैः, सर्वर्तु पुष्पैः। मृगगण द्विजैः, मृगगण द्विजैः। अगला है फलवब्धिश्च, फलवब्धिश्च। ठीक है। सप्तपर्णाश्च, सप्तपर्णाश्च। अगला चंपकोदालकाः, चंपकोदालकाः। अगला ददर्शा विदुरस्थम, ददर्शा विदुरस्थम। प्रासाद मूर्जितम, प्रासाद मूर्जितम। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बट इट्स ओके, हो जाएगा। कर्णिकारेह, कर्णिकारेह। अगला है पाद पैर मधु गंधिभिः, पाद पैर मधु गंधिभिः। अगला है विबुद्धोद्यानम, विबुद्धोद्यानम। अगला किंशु कैश्च, किंशु कैश्च। तो ये हमारे उच्चारण हुए हैं। अगला है पाठांतर्गतान सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। यानी कि इस पाठ को हम सभी मिलकर सस्वर में इन श्लोकों को गाएंगे। तो जैसे हमने उच्चारण किया है उसी तरह से अब हम ये पोइट्री जो है, वापस से श्लोक जो है, इनके सारे के उच्चारण करेंगे। सर्वऋतु कुसुमैः, सर्वऋतु कुसुमैः रम्यैः फलवद्भिश्च पादपैः पुष्पितानाम अशोकानाम श्रिया सूर्योदय प्रभाम। इसका अर्थ है कि सर्व ऋतु में जो जितने भी ऋतु है, सर्व ऋतु में जितने भी प्रकार के फूल पाए जाते हैं, सभी प्रकार के जो फल है ये यहाँ पर इन वृक्षों पर लदे हुए हैं, फल और फूल। और यह जो पुष्पों से युक्त है,
अशोक वन, इसका नाम है अशोक वन। और इसमें जितने भी फूल है ये सभी जो है शोभा बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह से सूर्योदय होने पर जो उजाला फैलता है उसी प्रकार ये फूल जो है अपने रंगों से शोभा बढ़ा रहे हैं। कर्णिकारैः कुसुमितैः किंशुकैश्च सुपुष्पितैः स देशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः। अर्थात कनेर के जो फूल है और जो पलाश के फूल है वो इस तरह से शोभायमान है, इस तरह से अपने जो उजाला जो फैला रहे हैं, ऐसे माना जाता है जैसे सूर्य अपने किस तरह से फैलाता है रोशनी, उसी प्रकार से ये जो है पूरी चारों ओर इस वनिका में अपनी रोशनी से रोशनी फैलाता जा रहा है। पुनांगा सप्त पर्णाश्च चंपकोदाल कास्तथा विवृद्ध मूला बहव शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः। अर्थात श्वेत कमल के फूल जो है, श्वेत कमल के फूल या नाग केसर के वृक्षों पर, वृक्ष जो हम कहते हैं, सप्त पर्णाश्च मतलब सप्त पर्णाश्च नाम की जो वृक्ष है, और जो चंपक और छिलका नाम के जो अनेक इन फूलों के जो पुष्प है, और मोटी जड़ वाले जो वृक्ष है, विवृद्ध मूला बहव, ऐसे बहुत सारे शोभायमान थे पुष्पों से लदे हुए, ऐसे बहुत सारे वृक्ष जो है शोभायमान थे अशोक वनिका में। और अशोक वनिका में नंदनम विबुद्धोद्यानम चित्रम चैत्र रथम यथा अतिवृक्ति मिवाचिंतयम दिव्यम रम्य श्रिया वृतम। अर्थात नंदनम नामक जो उद्यान है, जो देवताओं का उद्यान माना जाता है, और चैत्र रथम नाम का जो उद्यान है, जो कुबेर, धन के देवता कुबेर का जो माना जाता है, ऐसे इस तरह से ऐसा वृक्ष है ये जो अशोक वनिका जो है, और बहुत ही अतिवृत्त वाचिंतयम, बहुत ही सुंदर, अलौकिक, दिव्यम, एकदम दिव्य, रम्य, बहुत ही सुंदर, श्रियावृतम, सर्व ऋतु पुष्पे निर्चितम पाद पैर मधु गंधभिः नाना निनादैरुद्यानम रम्य मृगगण द्विजयः। अर्थात जो अलग अलग खुशबूदार सुगंधित जो पुष्प है, जो सर्व ऋतुओं में पुष्प पाए जाते हैं, और सुगंधित जो पुष्प है वे सभी यहाँ पाए जाते हैं, और जो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आवाजें आती है, ये आवाजें जो है बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही सुशोभित करती है इस वनिका को। और ये आवाजें अलग अलग पशु पक्षियों से, चिड़िया और जो पशु है यहाँ के, उनसे आती है। अनेक गंध प्रवह पुण्य गंधम मनोहरम, अनेक गंधों से प्रवाहित है पुण्य गंध, जो बहुत ही अच्छी गंध है, उनसे मनोहर, सुंदर लगता है। शैलेंद्रमीव यानी कि पर्वतराज जो है उनका, हिमालय पर्वत जो है उनका जो पर्वत, एक पर्वत है गंधमादक नाम का, गंधमादन नाम का एक पर्वत है, बिल्कुल उसी प्रकार जो खुशबुएं, अलग अलग सुगंधित खुशबुएं, खुशबूदार पेड़, वृक्ष, फल जो वहां है, बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर अशोक वन में भी खुशबूदार पेड़ वृक्ष पाए गए हैं। अशोक वनिकायाम तु तस्याम वानर पुगवः स ददर्शा विदुरस्थम चैत्र प्रासाद मूर्जितम। यानी कि अशोक वनिका में जब ये सर्वश्रेष्ठ वानर हनुमान जब प्रविष्ट हुए, तब उन्होंने दूर स्थित एक गोलाकार रूप में मंदिर देखा। यानी मंदिर वो क्या था, मतलब अर्थात वे जो सीता माता की खोज में आए थे, तो सीता माता का ही मंदिर वहां उन्हें दिखा, जो गोलाकार रूप में था। ये सीता माता की खोज में आए थे और उन्होंने यह सुंदरता देखी अशोक वन की, और यही सुंदरता का व्याख्यान कालिदास के इसमें दिया गया है। अगला जो है हमारा श्लोकेशु रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो श्लोक है जो अभी हमने पढ़े हैं, ये श्लोक रिक्त स्थानों के रूप में दिए गए हैं। अशोक डैश तू तस्याम वानर डैश स ददर्श विदुरस्थम डैश प्रासाद मूर्जितम। यह जो है हमने अभी जो लास्ट श्लोक किया है वही है। और दूसरा जो है कर्णिकारैः किंशुकैश्च डैश स देशः डैश तेषां प्रदीप्त इव। यह दूसरा श्लोक हमारा माना जाता है। चलिए देख लेते हैं। अशोक वनिकायाम तु तस्या वानर पुगवः स ददर्शा विदुरस्थम चैत्य प्रासाद मूर्जितम। यह हमने कंप्लीट किया है, हमने टेक्सचुअल के पाठ्य पुस्तक की मदद से कंप्लीट किया है।
अगला है कर्णिकारैः कुसुमितैः किंशुकैश्च सुपुष्पितैः स देशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः। यह भी टेक्स्ट पाठ्य पुस्तक की मदद से यह कंप्लीट किया गया है। आप देख सकते हैं ऊपर कर्णिकारे किंशुकैश्च, किंशुकैश्च कुसुमितैः आएगा बीच में, कुसुमितैः किंशुकैश्च सुपुष्पिते। फिर अगला है सदेशः, नीचे आ जाएगा सदेशः प्रभया तेषा प्रदीप्त, आगे तेषा प्रदीप्त इव सर्वतः। ये इस तरह से यहाँ पर आ गया है। अब अगला जो है श्लोकांशानम योजयत, अर्थात श्लोक हमें दिए हुए हैं यहाँ पे और मैच द कॉलम करना है, श्लोक को कंप्लीट करना है क से ख के साथ में। नंदनम विबुद्धोद्यानम अनेक गंध प्रवह सदेशः प्रभया तेषा पुनांगाः सप्तपर्णाश्च नानानिनादैरून ध्यानम। यह एक है क वाला, ख में पुण्य गंधम मनोहरम प्रदीप्त इव सर्वतः चित्रम चैत्ररथम यथा रम्य मृग गण द्विजय, फिर द्विजय चंपकोदकाल चंपकोददाल कास्थथा। ये इस तरह से है। तो हमने ये श्लोक वापस से एक बार पढ़े हैं, ये बहुत आसान है। नंदनम विबुद्धोद्यानम, नंदनम विबुद्धोद्यानम का आ जाएगा हमारा चित्रम चैत्ररथम यथा, यानी कि नंदन वन के तरह, और जो चैत्र रथ है कुबेर के, जो चैत्र रथ नामक यह जो उद्यान है, यह एक सेंटेंस हमारा आ जाता है। अनेक गंध प्रवहम, अनेक गंध प्रवहम हम मैच करेंगे पुण्य गंधम मनोहरम। सदेशः प्रभया तेषा, सदेशः प्रभया मतलब पूरे देश में जो उनका उजाला जो होता है वह आएगा यहाँ पर प्रदीप्त इव सर्वतः। फिर पुनांगाः सप्तपर्णाश्च, यह आ जाएगा चंपकोददाल कास्थथा, यह वाला आ जाएगा। फिर नानानिनादैरुद्यानम रम्य मृग गण द्विजय, बिल्कुल इसी तरह से है ये, यहाँ पर देख सकते हैं। नंदनम विबुद्धोद्यानम चित्रम चैत्र रथम यथा अनेक गंधम प्रवह पुण्य गंधम मनोहरम सदेशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः पुनागाः सप्तपर्णाश्च चंपकोददाल कास्तथा नानानिनदैरुद्यानम रम्य मृगगण द्विजय। ये इस तरह से हमारे उत्तर है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने एक छोटा सा रिकैप किया, पिछले जो श्लोक हमने पढ़े थे पिछले सेशन में, छोटा सा रिकैप किया। उसके बाद में हमने उच्चारण से स्टार्ट किया, उच्चारण कुरुतम। उसके बाद में पोएट्री हमने श्लोक जो है वापस से पढ़ी है, सुश्लोक। उसके बाद में हमने कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी श्लोक को कंप्लीट करना था। और उसके बाद में मैच द कॉलम, श्लोक को मैच करने थे, क और ख को मैच करना था। तो यह आज इसी के साथ हमारा यही सेशन समाप्त हो गया। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।